कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आधुनिक भारत का इतिहास का एक टॉपिक हम लोग करेंगे और वह उस टॉपिक का नाम है क्षेत्रीय राज्यों का उदय। इसके पहले जैसा कि हम लोग ने यूट्यूब बनाया है उत्तरवर्ती मुगल काल, जिसमें बहादुर शाह प्रथम से बहादुर शाह द्वितीय तक का जानकारी दिया गया है। और इन कमज़ोर मुग़ल शासकों के समय क्या हुआ कि छोटे छोटे जो राज्य थे, चाहे वो बंगाल हो, मैसूर, अवध, हैदराबाद, पंजाब आदि मुग़लों के प्रभाव से स्वतंत्र हो गए। तो यह उत्तरवर्ती मुग़ल काल में जो राज्य उदय हुए, जो मुग़लों के प्रभाव से नियंत्रण से बाहर निकल गए, उन्हीं में एक है बंगाल। आज हम लोग बंगाल का चर्चा करेंगे और इसमें जो है आपका शुरुआत होगा मुर्शीद कुली खां से और समाप्त होगा नज्म उद दौला, और इसी में प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, यह तमाम जानकारी आपको मिलेगा। तो बंगाल के लिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। बंगाल के लिए विविध जैसा क्वेश्चन आता रहता है कि प्राचीन काल में बंगाल को क्या कहा जाता था, तो गौड़ उपनाम आता रहता है। जैसे आपको पता है इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग है, बोध गया का पुराना नाम उरुवेला है। इस तरह से अब बंगाल में यहाँ पर दो तारीख आपको याद रखना है, एक 1717, एक 1772 कि बंगाल मुग़लों के प्रभाव से कब स्वतंत्र हुआ। तो 1717 ईस्वी में, और इस समय बंगाल का नवाब मोहम्मद शाह था, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। और फिर बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया कब, तो वारेन हेस्टिंग के समय 1772 ईस्वी में। एक एक प्रश्न का चर्चा आपके सामने। अब एक कंसेप्ट वाला प्रश्न सुन लीजिए कि बंगाल बराबर दिल्ली के नियंत्रण से स्वतंत्र होने का प्रयास करता रहता था, क्यों? इस तरह का आप बीपीएससी यूपीएससी में शॉर्ट टिप्पणी लिखने आता है, वहाँ पर आप दो कारण इसका है। एक कारण है दिल्ली से बंगाल की दूरी अधिक होने के कारण दिल्ली के शासक बंगाल पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे, और दूसरा कारण कि जो बंगाल का क्षेत्र है वह गंगा जमुना दोआब का क्षेत्र था, और दोआब दो नदियों के बीच का क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ था, और उपजाऊ होने के कारण सरप्लस प्रोडक्शन होता है, अधिशेष उत्पादन होता है, और उस सरप्लस प्रोडक्शन के कारण ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ, व्यापार का विकास हुआ और आर्थिक समृद्धि हुआ। इन दो कारणों के वजह से ही बंगाल बराबर दिल्ली से स्वतंत्र होने का प्रयास करता रहा है। ऐतिहासिक कारण इंटरव्यू सब में भी आता है कि आधुनिक भारत में बंगाल में ही राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जागरूकता सर्वप्रथम क्यों फैला, तो उसका यह एक ऐतिहासिक कारण यह सब भी है। तो आइए सबसे पहले मुर्शीद कुली खां के समय ही बंगाल मुग़लों के प्रभाव से स्वतंत्र हुआ, और मुर्शीद कुली खां का शासनकाल 1717 से 1727 ईस्वी है। औरंगजेब ने इसे जो है मुर्शीद कुली खां को 1700 ईस्वी में दीवान नियुक्त किया था। जो वित्त विभाग का प्रमुख होता था उसे दीवान कहा जाता था, और 1713 ईस्वी में इसे उप राज्यपाल भी औरंगजेब ने बनाया, और फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में इसे राज्यपाल बना दिया। किस तरह से इसका लगातार प्रगति हो रहा है औरंगजेब के द्वारा, फर्रुखसियर के द्वारा, उसका चर्चा किया गया। और इसके पहले मुर्शीद कुली खां जब बंगाल का नवाब बना तो उसके पहले बंगाल का राजधानी ढाका था, और इसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया। बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, एकदम प्रारंभ से ही
वंश और उसका राजधानी का, उसको आप दे सकते हैं प्लेलिस्ट में। मुर्शिदाबाद, इसने इजारेदारी व्यवस्था लगान वसूल करने के लिए प्रारंभ किया। इजारेदारी ठेका पर दे दिया जाता था और कहा जाता था कि एक निश्चित समय के बाद इतना लगान मुझे आप दे दीजिए। इसके बाद आया हुआ है यूपीएससी का क्वेश्चन है कि इसके समय कौन कौन प्रमुख विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर देखिए सीताराम विद्रोह, इसको ध्यान रखना है। दूसरा सुजात और नवाब खां का विद्रोह, यह दोनों विद्रोह जो है इसके समय हुआ था। मुर्शीद कुली खां के बाद इसका दामाद था सुजाउद्दीन, यह बंगाल का नवाब बना और इसका शासनकाल है 1727 से 1739। शासनकाल भी सुमेलित करने के लिए आता है, इसलिए उसका चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं। यह जो है मुर्शीद कुली खां का दामाद था और इसे 1733 ईस्वी में जो मुग़ल शासक था उसे बिहार का भी राज्यपाल साथ में बना दिया गया। तो इस समय से बंगाल का नियंत्रण बिहार उड़ीसा पर भी हो गया था। इसी के समय से क्वेश्चन आता है कि बंगाल का नियंत्रण बिहार उड़ीसा पर भी कब प्रारंभ हुआ, तो आंसर होता है सुजाउद्दीन के समय से, जो मुर्शीद कुली खां का दामाद था। अब इसके बाद जो है सुजाउद्दीन का एक लड़का था सरफराज खां, सुजाउद्दीन का लड़का सरफराज खां, वह नवाब बना और इसका शासनकाल है 1739 से 1740 ईस्वी। इसे सरफराज खां को बिहार का एक अधिकारी था अलीवर्दी खां ने इसे पराजित किया और सरफराज खां के जगह पर अलीवर्दी खां शासक बना। अलीवर्दी खां का शासनकाल भी आपको याद रखना है 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन लोग चाहे मुर्शीद कुली खां का, यहाँ पर सुजाउद्दीन है, सरफराज खां है, सब इसके रिश्तेदार थे। लेकिन यह अलीवर्दी खां जो है अधिकारी था, इन लोग के परिवार से जुड़ा हुआ नहीं था। तो अधिकारी होने के कारण इसने जो मुग़ल बादशाह था मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह, उसको बंगाल का नवाब बनने के बदले में 2 करोड़ रुपया देना पड़ा था। 2 करोड़ रुपया याता रहता है कि अलीवर्दी खां ने किससे बंगाल का नवाब पद लिया था। तो उस समय मुग़ल शासक मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह था, 2 करोड़ रुपया दिया। मराठा बराबर बंगाल के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था, बंगाल पर आक्रमण करता रहता था। तो उससे बचने के लिए रघुजी भोसले, जो उस समय मराठा प्रमुख था, रघुजी भोसले से समझौता किया, उसको कुछ आर्थिक सहायता दिया गया, उसको उड़ीसा का भी कुछ क्षेत्र देकर शांत किया गया मराठों को। यह अलीवर्दी खां जो था योग्य शासक था और यूरोपीय कंपनियों से यह परहेज करता था। एक स्टेटमेंट आपको बराबर मिलेगा भी कि कौन बंगाल का नवाब था जिसने यूरोपीय कंपनियों का तुलना मधुमक्खी से किया था। तो मधुमक्खी से करने वाला जो है कौन था नवाब, अलीवर्दी खां। उस समय अंग्रेज़ों का कारखाना था कलकत्ता में और फ्रांसीसियों का कारखाना था चंद्रनगर में। अलीवर्दी खां ने इन दोनों को जो है बंद करवा दिया। अब इसके बाद फिर अब यहाँ पर समझिएगा, अलीवर्दी खां का कोई लड़का नहीं था, केवल लड़की थी, 3 लड़की थी। उसी 3 लड़की में से एक लड़की का एक बेटा था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खां ने नवाब बना दिया। परिणाम क्या हुआ कि अलीवर्दी खां की अन्य 2 जो बेटियां बच गई और उन्हीं बेटियों में से एक बेटी का बेटा था शौकत जंग और एक इसकी मौसी लगेगी घसीटी बेगम और शौकत जंग अंग्रेज़ों के सहायता से सिराजुद्दौला का विरोध करना शुरू किया और इन दोनों ने इसको नवाब मानने से इनकार किया,
फिर भी योग्यता के बल पर सिराजुद्दौला नवाब बना रहा। अंग्रेज लगातार यहाँ पर सक्रिय थे। 4 जून 1756 को कासिम बाजार और 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था। धीरे धीरे अंग्रेज शक्तिशाली हो रहे थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सिराजुद्दौला 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार किया, 20 जून 1756, और इसके बाद यहाँ पर बहुत से अंग्रेज़ों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें उन अंग्रेज़ों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। 20 जून आप देख रहे हैं, गर्मी का दिन था काफ़ी। परिणाम हुआ कि उसमें से कई अंग्रेज़ जो है मर गए थे। इस घटना को कहा जाता है ब्लैक हॉल दुर्घटना। बराबर आने वाला प्रश्न है, ब्लैक हॉल दुर्घटना, ध्यान रखिएगा। 20 जून 1756 कलकत्ता में हुआ था और इस घटना के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों में जो है काफ़ी गुस्सा आया और उस समय रॉबर्ट क्लाइव मद्रास का अधिकारी था, उसको जो है बुलाया गया कलकत्ता और सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध का तैयारी किया गया। और इस युद्ध के पहले रॉबर्ट क्लाइव जो कर्नल के पद पर था, आता है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहाँ से आया था, तो मद्रास से। उस समय किस पद पर था, तो कर्नल के पद पर था। ये सब प्रश्न आया हुआ है, आता रहता है। इसने युद्ध के प्लासी के युद्ध के पहले क्या किया कि जो भी महत्वपूर्ण अधिकारी था उन तमाम लोगों को अपने पक्ष में जो है मिला लिया। और उसमें जो है कई लोग थे, मिर्जाफर, मानिक चंद, जगत सेठ, दुर्लभ राय, ओमी चंद, और यह जिस पद पर थे वह भी आते रहता है। मिर्जाफर जो है मीर बख्शी के पद पर था, राय दुर्लभ और खादिम खां सेना का अधिकारी था, मानिक चंद कलकत्ता का प्रभारी था, अमीन चंद बंगाल का व्यापारी था, जगत सेठ बैंकर था। तो एक तरह से आपने देखा कि जितना भी महत्वपूर्ण लोग थे कलकत्ता बंगाल के, उस सब को षड्यंत्र करके रॉबर्ट क्लाइव ने अपने पक्ष में मिला लिया। उसके बाद 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध किया गया, 23 जून 1757 को। और यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजय हुआ और जो मिर्जाफर था उसका एक लड़का था मीरान। मिर्जाफर ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मीर बख्शी था उस समय, मीर बख्शी कहा गया है। प्लासी युद्ध का परिणाम भी आपको परीक्षा में आता है। प्लासी युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर अधिकार हो गया और अब कौन बंगाल का नवाब बनेगा इसका निर्णय अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाने लगा। जैसा कि हमने मुग़ल काल में चर्चा कर चुके हैं कि शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और अब कौन मुग़ल शासक बनेगा इसका निर्णय अंग्रेज़ करने लगे और अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया पहला मुग़ल शासक अकबर द्वितीय था। उसी तरह से अब बंगाल का नवाब कौन बनेगा यह निर्णय भी जो है अंग्रेज़ों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया और अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया पहला नवाब कौन था? मिर्जाफर। बहुत महत्वपूर्ण है। मिर्जाफर का शासनकाल है 1757 से 1760। चूँकि इसे अंग्रेज़ों ने नवाब बनाया था तो अंग्रेज़ों को खुश रखने के लिए कई सुविधाएं प्रदान किया। उन्हीं सुविधाओं में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेज़ों को निःशुल्क व्यापार करने का अनुमति दिया गया। इसके अलावा एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है 24 परगना, वहाँ का ज़मींदारी भी जो है अंग्रेज़ों को दिया गया। आता है क्वेश्चन, उसका यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है, प्ले लिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। धन निकास का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ।
आता है धन निकास का प्रारंभ किस युद्ध के बाद शुरू हुआ, तो आंसर होता है पलासी का युद्ध। और किस नवाब के समय हुआ, तो जवाब होता है मिर्जाफर। मिर्जाफर का उपनाम भी आते रहता है, इसको कर्नल क्लाइव का लोमड़ी, गीदड़, जयकाल कहा जाता है। बराबर आता है क्लाइव का लोमड़ी किसे कहा जाता है, तो मिर्जाफर को। धन निकास का प्रारंभ चर्चा हम लोग कर लिए हैं, मिर्जाफर के समय से शुरू हुआ। चूँकि अंग्रेज अब उसी को नवाब बनाना चाहते थे जिससे उनको लाभ हो, तो मिर्जाफर से जब लाभ मिलना कम हो गया तो मिर्जाफर की जगह पर नया नवाब बनाया गया बंगाल का मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी। जिस तरह से मिर्जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनेक सुविधा प्रदान किया नवाब बनने के बदले में, उसी तरह से मीर कासिम ने भी नवाब बनने के बदले में बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव का ज़मींदारी अंग्रेज़ों को दे दिया। बार बार अंग्रेज बंगाल के मामले में हस्तक्षेप करते थे। उनके हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा दिया और मुंगेर बनाया। राजधानी परिवर्तन जो हो रहा है उसको ध्यान रखिएगा। इसने दस्तक के दुरुपयोग को रोका। आता है दस्तक होता क्या था, जैसा आपने देखा यहाँ पर मिर्जाफर के समय कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का निःशुल्क अनुमति था, तो यह पता कैसे चलेगा कि यह अंग्रेज़ों का सामान है, तो एक सर्टिफिकेट कागज़ दिया जाता था नवाब के तरफ से कि कागज़ दिखाइएगा तो आपको कोई अधिकारी आपसे टैक्स नहीं वसूलेगा। इसी कागज़ को कहा जाता था दस्तक। अंग्रेज़ इसका दुरुपयोग क्या करने लगा कि यह अंग्रेज़ जो है इस दस्तक को भारतीय व्यापारियों को भी देने लगा कि लो भाई, तुमको 10 रुपया टैक्स लगता है, अगर तुम हमको 5 ही रुपया दे दो और यह कागज़ तुम दिखला देना अधिकारी को, तुमको कोई अधिकारी परेशान नहीं करेगा। तो अंग्रेज़ को लाभ होने लगा, लेकिन नुकसान किसको हुआ, सरकार को, नवाब को राजस्व वसूली अब हो नहीं पा रहा था। तो मीर कासिम ने क्या कहा कि अब किसी को दस्तक दिखलाने का ज़रूरत नहीं है, सबको निःशुल्क व्यापार का अनुमति दे दिया गया। तो दस्तक के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों को जो आय हो रहा था उस आय पर रोक लग गया। तो अंग्रेज़ को बड़ा परेशानी हुआ, गुस्सा में आया कि हम ही तुमको नवाब बनाए हैं और हम ही से तुम नवाबी कर रहे हो, तुम अब हटो। तो मीर कासिम के स्थान पर अगला नया नवाब बना दिया गया मिर्जाफर को। फिर से जो यहाँ मिर्जाफर था वो फिर से आ गया और उसका नवाब का शासनकाल 1763 से 1765 ईस्वी था। अब इसी समय मिर्जाफर के समय एक युद्ध का तैयारी हुआ और वह युद्ध था बक्सर का युद्ध। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ और इसमें एक भारतीय पक्ष और एक अंग्रेज दोनों का परीक्षा में प्रश्न आता है। भारतीय पक्ष में बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों था, शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम। और अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने और इस युद्ध में हेक्टर मुनरो ने इन भारतीय शक्तियों को पराजित किया। और यहाँ पर जैसे पलासी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का बंगाल पर प्रभाव बढ़ा, इस बक्सर युद्ध के बाद चूँकि मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय को भी पराजित किया गया था, दिल्ली पर भी, पूरा भारत पर भी कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का प्रभाव जो है स्थापित हो गया। एक यह भी आता है अंतर पलासी युद्ध और बक्सर युद्ध में। पलासी युद्ध कूटनीति का परिणाम था, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव क्या किया था कि जितना भी उसमें बंगाल के पदाधिकारी थे सबको मिला लिया था, केवल कूटनीति था, युद्ध नहीं था। और यहाँ पर वास्तव में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में, पलासी के युद्ध में क्या हुआ,
बंगाल पर प्रभाव बढ़ा, जबकि बक्सर के युद्ध में संपूर्ण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ा था। मीर जाफ़र के बाद फिर अगला नवाब बनाया गया नज्म उद दौला 1765 से 1772 ईस्वी। सीधा प्रश्न आता है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम नवाब नज्म उद दौला था। शासनकाल है 1765 से 1772। इसके समय में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। द्वैध शासन बराबर समझने का चीज़ है, बराबर आता रहता है। मतलब यहाँ पर दो काम किया गया, एक राजस्व वसूलना, एक प्रशासन चलाना। राजस्व वसूलने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों ने किया और प्रशासन चलाने का काम जो है नवाब के पास था। तो यहाँ पर दो शासन देख रहे हैं, राजस्व वसूलने का काम अंग्रेज़ों के द्वारा हो रहा था और यहाँ पर नवाब के द्वारा प्रशासन चला रहा, बिना पैसा का। पैसा सब अंग्रेज़ के पास और काम करना था यहाँ पर नवाब को। परिणाम हुआ कि यह व्यवस्था ठीक से चल नहीं पा रहा था। अंत में 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया और बंगाल का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में कर दिया गया। इस तरह से आपने देखा छात्रों कि जो आपका यहाँ पर मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को मुग़लों के प्रभाव से स्वतंत्र किया, वह व्यवस्था नज्म-उद-दौला के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी को समर्पित कर दिया बंगाल, और 1772 ईस्वी में बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। यदि हमारा जानकारी आपको लाभदायक लगता है तो इसे आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट करते रहें। आपका कमेंट का हम इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद।